हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 25 MVVI क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगर ये देखिए, सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं और सभी प्रश्न का जवाब देते चलिएगा। इससे कि पहले हम क्वेश्चन बैंक सीरीज का चला रहे हैं इस चैनल पे, जो कि 2 पार्ट बना चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अगर आप इस पर तैयारी करते हैं तो अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आप बताइए। इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है दोस्तों कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। तो आपको जवाब देने हैं, कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। तो पूर्व की ओर देखो कि नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो याद आपको रखना है कि पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 18 या फिर ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 21। तो आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश से लिया गया है दोस्तों। तो ये आप बताइएगा कि कौन सा देश से जो है भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है आपके स्क्रीन पर कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आप बताइए कि ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो आपको याद रखना है कि किस देश से लिया गया था, तो आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व को किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है दोस्तों। तो ये आप बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा है सीमा विवाद, ठीक है। आप याद रखिएगा, सीमा विवाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है, तो सीमा विवाद है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 के युद्ध हुआ था उसमें मेन मुद्दा क्या था दोस्तों, ये आप हमको बताइए जल्दी से। तो मुख्य मुद्दा कश्मीर था, ठीक है। मुख्य मुद्दा कश्मीर था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। मुख्य मुद्दा जो था क्या, कश्मीर था। कश्मीर था, मुख्य मुद्दा कश्मीर था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष से में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ। देखिए, भारत शामिल भी हुआ था और भारत ने सैनिक को भी वहां पर भेजा था। तो बताइए कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष से में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था।
तो आपको याद रखना है 1987। 1987 आपको याद रखना है 1987। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो ये आप बताइए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर लंदन। आप बताइए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, एक प्रश्न पहले आप लोग बता दीजिए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। कमेंट करके आप बता दीजिए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हमको कमेंट करके बताइए। फिर हम बताते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 9 में ऑप्शन नंबर ए 1949 है, ऑप्शन नंबर बी 1944 है, ऑप्शन नंबर सी 1950 है या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952 है। कौन सा करेक्ट है ये आप लोग बताइए। तो याद रखना है आपको कब? 1944 में। 1944 में ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, 1944 याद रखना है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, यानी यूएनओ से एक साल पहले। तो आपको पता चल चुका होगा कि यूएन की स्थापना 1945 में हुआ था, जो कि 1945 में भारत भी उसमें शामिल हुआ था। कई के 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था भारत। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभाव कैसे रखता है? अमेरिका जो है, आप पढ़ चुके हैं कि एक ध्रुवीयता का अंत, तो एक ध्रुवीयता सॉरी दो ध्रुवीयता का अंत, एक ध्रुवीयता का अंत हो चुका था, तो दूसरे ध्रुव में अमेरिका बचा था। तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? ए अपने व्यापार के द्वारा, बी अपनी तकनीक के द्वारा, और सी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, फिर या डी ऑप्शन नंबर है आपके पास कि दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, क्या? तकनीक के द्वारा, अपनी तकनीक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किससे की? IMF, संयुक्त राष्ट्र, या फिर विश्व बैंक, या फिर यूरोपीय संघ। ये हमको आप बताइए। तो आपको याद रखना है कि वैश्वीकरण के आधारभूत आयामों की पहचान किससे की? तो IMF से। IMF ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, IMF। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि IMF के कितने सदस्य हैं? IMF के कितने सदस्य हैं? आपको याद रखना है कि IMF के कितने सदस्य हैं। IMF के कितने सदस्य हैं? IMF के कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 193, ऑप्शन नंबर बी 190, ऑप्शन नंबर सी 51 या फिर ऑप्शन नंबर डी 12। तो आपको याद रखना है इसमें कि कितना है? 190। 190 आपको याद रखना है, 190। 190 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, 190। ठीक है, 190 आपको याद रखना है कि IMF के कितने सदस्य हैं? तो 190 देश। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और ये हमको कमेंट करके बताइए कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? इसका नाम पहले दूसरा था दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये पहले आप लोग बताइए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है कौन सा? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में आपको याद रखना है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? विधान बनाने की शक्ति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 183, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 221 या फिर ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 249। तो अब ये माजरा आपका है, तो आप बताइए कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 115। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न और 15। क्या भारत और IMF का सदस्य है? क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है, कभी नहीं, अस्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है? देखिए दो ऑप्शन एगो आ गया है, बट आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या? कि अस्थायी सदस्य है। क्या है? अस्थायी सदस्य है। वैसे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है। ठीक है,
चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि एक वीडियो से कम 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और हम आपको करवा देते हैं 19 क्लासेस में होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सीरीज है और ये 19 दिन लगातार चलेगा, शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आप लाइव में भी चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपकी बुद्धि की क्षमता और बढ़ेगी और आपका प्रैक्टिस अच्छा तरीका से हो जाएगा, तो आप एग्जाम को कवाड़ कर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तैयारी आप किसी भी चैनल से कीजिए, लेकिन मन से कीजिए। मैं बार बार ये बात को दोहराता रहता हूँ कि तैयारी हमारे चैनल से अगर पसंद नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन जिस चैनल से पसंद, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तैयारी का आप एग्ज़ाम थोड़ी दे सकते हैं। एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, तो फिर एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ भी पढ़िए मन से पढ़िए बस, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सॉरी, पहले इसको बता देता हूँ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। तो राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति या चंदा समिति। अब आप बताइए कि इसमें ऑप्शन से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आपको याद नहीं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसे अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत, पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सी, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पंचायत समिति पर ज्यादा जोर दिया गया था। सी, ऑप्शन नंबर सी आपको याद नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, कितने काम जो करने के लिए दिया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को। तो इसमें आपको याद रखना है कि 29 काम दिया गया है, 29 कार्य, ठीक है। 29 कार्य कौन सा दिया गया है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची और डी 12वीं अनुसूची। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, 12वीं अनुसूची, क्या 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। देखिए दोस्तों, राज्य के कारण ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि उसमें राज्यों की संख्या अधिक है, इसीलिए उसको संयुक्त मतलब मिला हुआ राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए उसको संयुक्त राज्य के नाम से हम लोग बोलते हैं। तो कितना राज है, तो 50 राज। देखिए भारत में कितना राज है, 28 राज। पहले 29 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 28 हो गया, एक घट गया है। जो जम्मू कश्मीर था वो अब राज नहीं रहा, वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत में भी पूछे कि अभी, सॉरी, भारत, हाँ भारत में भी कितना राज है, तो 28 राज है। अगर पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज हैं, तो 50 राज हैं। आपको याद रखना है कितना, 50 राज हैं, कितना, 50। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 50 राज, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आप पहले कमेंट करके बता दीजिए कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में। आपको याद रखना है 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ है, आपको याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइए कि क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन लगाया जाता है। वित्तीय जो है आपातकाल कब लगा था भारत में। भारत में देखिए दोस्तों, आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। कब, 1975 में की गई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो वो थी इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1975 में जो है भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और यहाँ पूछ रहा है किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो है ये लगता है, आपातकालीन कब लगता है। 22 के सी आपको याद रखना है, कौन, 360। बस
रुकिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है, 56 ऐसे शायद होगा, लेकिन देखिए 1960, इसको डिस्कस में रखते हैं, ठीक है। इसको हम अगला अध्याय में बता देंगे, अगला क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे डिटेल से इसको अच्छा तरीका से, ठीक है। इसको सस्पिशन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ, जो कि इसके पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि शीत युद्ध, तो हमें आशा करते हैं कि वो आपको याद ही होगा। कब हुआ था? अक्टूबर 1990। अगर डेट पूछा जाए तो अक्टूबर में याद रखना है, ठीक है, 1990 में, अक्टूबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ये आपको बताने हैं। तो आपको याद रखना है कि बीबी गाली, बीबी गाली मतलब बीबी उसको गाली दी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो बीबी गाली आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। एवं बहुत ही मस्त, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, एक पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता पूछा जाएगा या फिर ताशकंद समझौता, शिमला समझौता पूछा जाए या फिर ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता पूछा जाए तो इसमें आपको क्या याद रखना है? 1966, ऑप्शन नंबर सी 1966। ताशकंद समझौता पूछा जाए, ताशकंद, ताशकंद अगर पूछा जाए तो 1966, 1966, 1966। अगर पूछा जाए शिमला समझौता तो 1972, 1972। किस देश के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आपको याद रखना है, वो भी अच्छा तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम हो चुका है दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से इस प्रश्न को पढ़े होंगे। अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो 2 बार रिव्यू करके देखिए अच्छे तरीका से, और आपको अच्छा तरीका से फिर समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आपका अच्छा अंक आ जाएगा, और इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।